अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारी अरेबिक क्लास का पार्ट 10 है। तो इस पार्ट में आज हम सीखेंगे कि हरकत कैसे लगाते हैं, हाउ टू मेक हरकत। हरकत क्या होता है? हरकत ये होता है, जैसे मैंने अल्लाह लिखा, मैं आपको अभी लिख के दिखाता हूँ। तो जैसे ही अल्लाह लिखा हुआ है, तो अब आप इसमें बताएं मुझे कि इसमें हरकत कौन कौन से हैं। हरकत अब आप कहेंगे, आप भी तो सिखाएंगे। हरकत ये होते हैं, सबसे पहले ये जो खड़ा ज़बर है, ये जो खड़ा ज़बर है, ये भी हरकत, ये भी हरकत है। ये जो लंबा सा ये ज़बर है, ये भी हरकत है, ठीक, ये भी हरकत है। ये जो चीज़ है, ये दोनों भी क्या है? हरकत, ठीक। और ये जो लगे हुए हैं ऐसे, ये जो होता है, ये तीन, ये भी हरकत है, तशदीद भी हरकत है और ये भी हरकत है। अब आप कहेंगे इनका क्या काम होता है? इनका काम बहुत ही अहम होता है, वरना लफ्ज़ का मतलब ही नहीं, मतलब ही बदल जाएगा। जैसे ये है, ये दो हरकत हैं, ये खड़ा ज़बर और ये लेटा हुआ ज़बर, और ज़ेर भी हरकत होती है, तशदीद भी हरकत है, ये भी हरकत है, ये भी और ये भी, ये सारे हरकत हैं। अगर आप इन सबको नहीं लगाएंगे, मान लीजिए अगर आपने इन सब में से किसी को भी नहीं लगाया, मैं इन सबको छुपा लेता हूँ, आपने किसी को नहीं लगाया, तो ये अल्लाह का मीनिंग होगा ही नहीं। तशदीद से हमको पता लगता है कि ये डबल लाम है, ठीक, और ज़बर से पता लगता है कि इसको ऊंचा करके पढ़ना है, अल्लाह, खड़े ज़बर से और तेज़ आवाज़ अल्लाह, ऐसे पता लगता है। तो हरकत जो होती है वो वॉइस, मतलब वॉइस बताती है, एक तरह का ये वॉइस नोट है। जैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें वॉइस ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हैं, ऐसे करके होती है वॉइस, फिर उसके ऊपर नीडल चलती है, तो फिर हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो ऐसे करके, जहाँ ऊंची ऐसे करके लाइन आती है तो यहाँ पे वॉइस ऊंची हो रही है, तो वहाँ पे ऊंची स्पीकर में से आती है। जहाँ डाउन होती है वहाँ पे डाउन में आती है। फिर थोड़ा जहाँ साउंड नहीं होता, यहाँ जहाँ कोई नहीं बोला होता, वहाँ पे ऐसी लाइन रहती है। फिर जहाँ बोला होता है तो ऐसे हो जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऐसे करके फिर डाउन जाती है। तो ऐसे करके एक ये भी वॉइस नोट है, जहाँ पे ऐसे करके ये लगा हुआ है, यानी ये है। अब मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूँ, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसको सीधा करता हूँ तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या वॉइस नोट कैसे हो? एक वॉइस नोट होता है ऐसा, देखो, जो हम फ़ोन में रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी वॉइस की, तो वो ऐसा होता है, देख सकते हैं आप, ऐसा एक वॉइस नोट होता है, ठीक, जहाँ पे आवाज़ नहीं होती है, यानी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ होता, अभी आपने बोला नहीं, वहाँ पे बिल्कुल धीरे, बिल्कुल कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल सीधी लाइन होती है, ठीक। जैसी जैसी आप बोलना शुरू कर दें, ये ऊपर को जाती है आवाज़, यानी यहाँ पे ऊंची आवाज़ है तो स्पीकर में से ऊंची आती है, फिर नीचे होती है तो नीचे आती है, फिर थोड़ा ऊपर जाके अगर नहीं है कोई आवाज़ तो ऐसी होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, नीचे आवाज़ है तो फिर अगर धीरे, अगर आप ऊँची करें तो फिर ऊँची रहती है, फिर ऐसे होती है। और अगर आप ऊंची ही आवाज़ निकालना है बहुत देर तक तो फिर ऊंची रहती है। फिर एकदम से अगर आप चुप होते, जैसे करते एकदम अगर आप चुप होते तो ये सीधा डाउन हो जाती है, फिर ऐसे करके सीधा जाती है, ठीक। आपने समझे? ये वॉइस नोट है। जैसे ऐसे गई आवाज़, ऊपर गई जब आपने रोकी तो ये नीचे चली आई, फिर सीधी, और ऐसे ही अरेबिक का होता है। ये तो हो गया वैसी, ऐसी अरेबिक का होता है। अरेबिक में वॉइस नोट कैसा होता है? जैसे खड़ा ज़बर, फिर अभी कुछ आवाज़ नहीं है, ठीक, जैसे खड़ा ज़बर, फिर ज़ेर, फिर हल्की सी आवाज़ उठ हुई है। जैसे अगर हल्की आवाज़ होती है तो हल्का सा ये ऊपर को पहाड़ सा बना होता है, और अगर हल्की आवाज़ है थोड़ी तो ऐसा तशदीद लगा दी हमने। तो अब जैसे हम आ बोल रहे हैं तो यहाँ पे हमारी लाइन गई और ये हम यहाँ पे आए तो उसका मतलब ऊंची आवाज़ है, आ, फिर नीचे ई, फिर जाएंगे आ, यानी आवाज़ को ऊपर करना है। और जहाँ तशदीद आ जाती है तो वो यानी डबल करती है, जैसे डबल बार पढ़ना है। जैसे आपको मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे कोई भी शब्द है, जैसे अल्लाह, तो डबल लाम आया, अल्लाह, एक अलिफ और लाम में जुड़ गया, एक लाम हे में जुड़ गया, ठीक।
अल्लाह, तो यही वॉइस नोट ऐसा करके इससे अल्लाह, ठीक। और अगर हमें कहीं ये होगा तो इसका मतलब आवाज़ बहुत तेज निकालनी है, अल्लाह, ठीक, समझ गए। यानी ये जो होता है खड़ा ज़बर, ये जो खड़ा ज़बर होता है इसका मतलब आवाज़ बहुत ऊंची निकालनी है। इसका मतलब ऐसे वाले ज़बर के लेटे ज़बर का यानी थोड़ी कम आवाज़ निकालिए लेकिन ऊंची निकालिए। जैसे अल्लाह ये तेज़ निकली, अब अल्लाह ये धीरे निकली, ऐसे ही ये होता है। चलिए अब हरकत सीखते हैं। आपने वॉइस नोट समझ लिया, वॉइस के रूल्स समझ लिए। एक होता है विद मीनिंग हरकत, विद मीनिंग हरकत जिनका मतलब होता है। एक होता है विदाउट मीनिंग हरकत। अब आप कहेंगे विदाउट मीनिंग हरकत। एक होता है विद मीनिंग हरकत को, एक मिनट, विद मीनिंग हरकत जो मीनिंग के साथ होते हैं, जिनका कोई मीन होता है। और एक होता है विदाउट मीनिंग हरकत, यानी बिना किसी मतलब के, विद आउट मीनिंग हरकत है, विदाउट मीनिंग हरकत। और एक होता है, देखो एक होता है, अभी फिर से समझ लीजिए आप, एक होता है विद मीनिंग हरकत। पहले एक है विद मीनिंग हरकत यानी जो मीनिंग के साथ होता है, एक होता है विदाउट मीनिंग हरकत। तो आज अब ये दूसरा होता है विदाउट मीनिंग हरकत। तो सबसे पहले हम विद मीनिंग हरकत देख लेते हैं। पहले विद मीनिंग यानी जो मीनिंग वाले होते हैं, जिसका कोई मतलब होता है, वो वाला हरकत कौन सा होता है पहले वो देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले एक होता है मद। मद वो भी बहुत तेज़ आवाज़ निकालने के लिए होता है। जैसे आप कुरान में कहीं पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी होता है मद। तो आप आवाज़ को खींचते हैं कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, कहीं पे आया इन्ना, तो 5 सेकंड के लिए आप खींचते हैं। तो अभी मैंने 5 सेकंड के लिए नहीं खींचा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा था। और तो मद कैसे बनाते हैं, ज़बर के बनाने के कितने टाइप हैं, और पेश, 2 पेश उन, और 2 ज़बर अन, 2 ज़बर 2 ज़ेर इन, और जो होता है तशदीद, ज़ज़म और हमज़ा, वो सब सीखेंगे। और विदाउट मीनिंग वाले भी सीखेंगे। अब आप कहेंगे विदाउट मीनिंग का तो कोई काम ही नहीं होगा, वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। नो नो नो, वीडियो छोड़ कर नहीं जाना है, विदाउट मीनिंग का भी काम है। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, ये उस पर लिखा है यू नीड दिस टेक्निक टू बिकम एन आर्टिस्ट। मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, वो काम के लिए लिखा। वो वीडियो को बिना देखे आप आर्टिस्ट ही नहीं बन सकते कैलिग्राफी के। और इस वाली वीडियो को तो देख के आप अधूरे के अधूरे ही हो जाएंगे। ये भी उसी वीडियो की तरह है, ये इसमें भी मैं आपसे कह देता हूँ यू नीड दिस ट्रिक टू बिकम एन आर्टिस्ट। तुम्हें ये ट्रिक चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़बर देख लेते हैं। एक तो ज़बर होता है ऐसा, ठीक। एक होता है ज़बर ऐसा और एक होते हैं ज़बर ऐसे। ठीक, ये दोनों ज़बर ही हैं, लेटा वाला ज़बर। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ज़बर। ये दोनों ज़बर हैं, ठीक, ये दोनों ही ज़बर हैं। अब आप कहेंगे 2 ज़बरन में क्या रह गया, 2 ज़बरन में एक चीज़ रह गई। अब आप कहेंगे एक पहली ट्रिक में, यानी पहला जैसे जो बताना है कौन सा टाइप होता है, ज़बर 2 टाइप के होते हैं, ये पहला ऐसा, दूसरा ऐसा। तो अब आप कहेंगे इसमें रह ही क्या गया अगले 2 ज़बरन में, तो बहुत कुछ रह गया 2 ज़बरन में। तो अब ये है ज़बर, इसको अब हम मिटाल देते हैं। ज़बर आपने सीख लिया, एक ऐसे होते हैं ज़बर ये। और ज़ेर एक ऐसी होती है लेटी ज़ेर, लेटी हुई ज़ेर। यहाँ पे लिख देता हूँ ज़ेर, ज़ेर। अब आप कहेंगे एक ऐसी ज़ेर होती होगी, ना ना ना, ऐसा खाली ज़बर ही होता है जो अभी आपने देखा था। ज़ेर ऐसी ही होती है, बस ज़ेर का सिर्फ एक ही टाइप है, एक ज़ेर बस इसी तरीके की होती है।
अब आप कहेंगे दो ज़ेर अन इन, तो आप कहेंगे तो वो क्यों नहीं टाइप है? तो वो दो ज़ेर है, एक ज़ेर बनाने का कितना टाइप है? जैसे ज़बर का था, ज़बर एक ऐसा वाला था, ठीक, एक ऐसा ज़बर था और एक ऐसा ज़बर था, ठीक। तो ये दो टाइप थे ज़बर के, लेकिन ज़ेर का एक ही टाइप है, वो ऐसी ही बनेगी, वो ऐसी नहीं बन सकती वरना ज़बर हो जाएगा वो। ख़त सुल्स के हरकात है ये। हरकात हर किसी में यूज़ हो जाते हैं, चाहे ख़त दीवानी हो, ख़त बिस्साम हो, ख़त नस्ख हो, चाहे ख़त कूफ़ी हो। पहली बार ख़त कूफ़ी में ज़बर ज़ेर होता ही नहीं है। कोई भी हो, कोई से भी हो, चाहे जिसमें ज़बर ज़ेर हो ना हो, जिनमें होते हैं ज़बर ज़ेर उनके मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं सबके जैसे ख़त सुल्स, ख़त दीवानी सबके बताने बैठूँगा कि किस में ज़बर होते हैं किस में नहीं होते, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मतलब जिन जिन ख़त में ज़बर होते हैं उनमें तो ये ऐसे ही डिज़ाइन के बनेंगे, और जिनमें ज़बर या ज़ेर नहीं होते उसमें तो काम ही नहीं है। अगर आप ख़त सुल्स वाली सीख रहे हैं तो ये आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बकवास बहुत हो गई, चलिए ये ज़ेर हो गई। अब दो ज़ेर देख लेते हैं, दो ज़ेर अन इन, सॉरी अन निकल लिया है मुँह से, दो ज़ेर इन, यहाँ लिख देते हैं टू ज़ेर इन, डबल एन बना देता हूँ, इन अगर मैं खाली ऐसे बना दूंगा। अब आप कहेंगे इन, तो दो ज़बर इन में आपको कुछ और लगेगा, इसलिए मैं डबल एन इसलिए बना रहा हूँ ताकि लगे मतलब आवाज़ जो है वो इन ऐसे बोलना है। तो दो ज़ेर इन, ठीक। अब आप कहेंगे एक एन क्यों नहीं बनाया, तो ये एन हो जाता, जैसे कोई कहते हैं एन एप्पल, तो ऐसा एन हो जाता, तो मैंने अन ऐसे कर दिया। तो दो ज़बर कैसे बनते हैं, वो भी सेम इसी टेक्निक से बनते हैं, जैसे दो ज़ेर इन है बस वैसे ही बनते हैं। लेकिन होता क्या, दो ज़ेर जैसे अलिफ है तो ज़ेर कहाँ लगती है, नीचे, दो ज़ेर भी ऐसे नीचे लगेंगी। और अगर अलिफ है और अगर आपको दो ज़बर अन लगाना तो ये इसके ऊपर आ जाएंगे, ये जगह नहीं है वरना मैं लगा के दिखा देता आपको, यहाँ लगा के दिखा देता हूँ। अगर वैसे समझ में आ गया तो ज़रूरत नहीं, मैं अलिफ ऐसी टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूँ क्योंकि परफेक्ट तरीके से अभी मिटालना ही तो है हमें, इसलिए अलिफ तो आपने बनाना सीख ही लिया, इसलिए मैंने टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, बस इतना डिफरेंस है। अगर दो ज़ेर इन है तो नीचे लगेंगी और दो ज़बर अन है तो ऊपर लगेगा। देखो टू ज़बर और टू ज़ेर, ठीक, इन भी लिख देते हैं। और एक और मैं आपको चीज़ बता दूं, जो इंसान कुरान पढ़ा होगा, कुरान, ठीक, जिसने कुरान पढ़ा होगा वो ही बस कैलिग्राफी कर सकता है, ठीक। क्योंकि जिसने कुरान पढ़ा होगा, जैसे किसी ने आपको अगर पढ़ना है, कहीं किसी ने कहा भाई ये क्या लिखा हुआ है, अब आपको कुरान ही नहीं आपने पढ़ा तो आप कैलिग्राफी क्या पढ़ेंगे, इसलिए जिसने कुरान पढ़ा है, ठीक, तो वो कैलिग्राफी कर सकता है, उसको सब दो ज़बर ज़ेर इन सब आता है। और जिसने कुरान नहीं पढ़ा है वो कर ही नहीं सकता, उसको दो ज़ेर इन नहीं है, वो बिल्कुल शुरुआत से उसको सिखाना पड़ेगा। फिर जब वो कुरान सीख जाएगा तब उसको कैलिग्राफी सिखाना पड़ेगी, बहुत मेहनत है। इसलिए जो कुरान पढ़ा होगा तो वो आराम से सीख जाएगा। कुरान पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं, लोग कुरान पढ़ते नहीं हैं लेकिन पढ़ना चाहिए। अगर कुरान पढ़ने से एक तो सवाब भी मिलता है और दूसरी बात, अगर आप कुरान नहीं पढ़े होंगे तो कैलिग्राफी भी नहीं कर पाएंगे। इसमें मेरी इरेज़र में ये क्या चीज़ थी, पेंसिल की नुक, तो अब हम क्या सीखने वाले हैं, तो अब हमने दो ज़ेर इन और दोनों ज़ेर और ज़बर दोनों सीख लिए। दो पेश उन देख लेते हैं, ठीक। दो पेश वो तो उन ही होते हैं, इन उन कुछ नहीं होता, वो उन होते हैं खाली। दो पेश उन कैसे बनाना है, पहले आपको
ऐसे जैसे फी का हेड बनाते हैं, इससे मिलाते हुए लाना और यहाँ छोड़ देना है, फिर डबल लाइन कर देनी है उसकी, ला के थोड़ा सा नीचे की ओर झुका देना है, ठीक। अब ये जो है एक लाइन आपको ऐसे लेके आना है, ऐसे कर देना है, थोड़ा सा चौड़ा, बस इसको थोड़ा लंबा करना है। कैमरे में देख के ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, कैमरे में तो रियल लगता है, लेकिन कैमरे के अगर साइड में ऐसे करके झाँको तो दिखता है ये मिस्टेक हुई हुई है। भाई जो मैंने आपको दिखाया था वो मिस्टेक थी, अब ठीक है। ये थोड़ा ऊपर को उठाना है। अब ये होगा 2 पेश उन। अब आप कहेंगे 2 पेश उन, तो भैया ये कैलीग्राफी है, कुरान में ऐसे नहीं लिखा होता, कैलीग्राफी में तो ऐसे ही लिखा होगा। एक और तरीका है, ये था टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, और ये है टाइप नंबर 2। मैंने अच्छी राइटिंग में लिखा, लेकिन अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये टी है, ठीक, TYPE टाइप, NO शॉर्ट फॉर्म में 2, टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 में हमें कैसे बनाना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पेज बनाना है इसकी तरह। मैं कैमरे में देख के नहीं बना रहा हूँ अब मैं, ठीक। ऐसा अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा करके वो स्ट्रोक लगेगा, बिल्कुल कलम की तरह लिखा हुआ। पहले एक पूरा ऐसे बना लें, फिर यहाँ से ऐसे करके करें तो वो इस पे आके एंडिंग पॉइंट पे बहुत प्यारा लगेगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे करके लाना है, ठीक। एक सेकेंड, ऐसे बनाने के बाद फिर आपको ठीक, ये आपका 2 पेश उन बन गया है। अगर ये यहाँ पे आपको ज़रा पेंसिल के इरेज़र की डस्ट की वजह से नहीं दिख पा रहा है, तो मैं थोड़ा इसको ऊपर सरका देता हूँ, ये मेरी ड्राइंग्स दिख रही हैं, ठीक। ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक। ये है 2 पेश उन। तो अब मैं आपको एक और सिखाता हूँ। अरे इतनी जल्दी 18 मिनट हो गए। ठीक, ये हो गया। अब आपको देख सकते हैं आप, अब सीखते हैं ज़ज़म। ज़ज़म कैसे बनाई जाती है या फिर तजदीद सिखा देते हैं। एक सेकंड, पेज को स्किप कर लेते हैं, ये बहुत गंदा हो चुका है पेज। और कैमरा ठीक कर लेते हैं, हमारा कैमरा आड़ा हो गया था हाथ लगने की वजह से। चलो शुरू करते हैं। तो तजदीद कैसे बनाते हैं मैं अब हल्का हल्का लिखूँगा। तशदीद होती है, कुछ लोग कहते हैं, पहले देख सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं तशदीद होती है। तशदीद नहीं होती है। पहले आप उसको जो है प्रोनाउंस करना सीख लें। मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कोई आपकी मजाक ना उड़ाए। तशदीद नहीं होती, लास्ट में टी यानी ता नहीं होता। तशदीद, तशदीद, ऐसे नहीं तशदीद, ऐसे नहीं है, टी नहीं आ रही है यार, डी आ रही है। तशदीद, ठीक। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना प्रोनाउंस करना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा ना बड़ी शीन है, तशदीद,
ठीक। आप कहेंगे आप तो कैलिग्राफी सिखा रहा है, आप तो प्रोनाउंस करना सिखा रहे हैं, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ ताकि प्रोनाउंस करने से भी आर्टिस्ट का वो होता है, चाहे कितना ही बड़ा आर्टिस्ट हो, अगर उसे कोई प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, अगर कैलिग्राफी को वो कुछ कैलीग्राफी बोल रहा है या कुछ और बोल रहा है या कोलोग्राफी बोले, कुछ भी बोल रहा है, कैलीग्राफी कुछ ऐसे करके बोल रहा है, तो वो आर्टिस्ट नहीं लगेगा। आर्टिस्ट को ईटिस्ट कुछ मतलब प्रोनाउंस करना उसे नहीं आता तो वो आर्टिस्ट नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ जो एस है वो इसका मतलब तशदीद यानी बड़ा सीन है। ये मैंने आधा बनाया सीन, लेकिन पूरा बना दिया, तशदीद, ठीक। और यहाँ पे ते है, ते तशदीद, ए मैंने इसलिए लगा, ताशदीद नहीं है, तशदीद, लेकिन लगाना पड़ता है ए इंग्लिश में। अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो तशदीद कुछ वैसा लग रहा है, तशदीद, लेकिन तशदीद हल्का सा आवाज़ है, तश यानी तश, अलिफ का थोड़ा सा वो आ रहा है, तशदीद, ठीक। प्रोनाउंस मैंने करवाना आपको सिखा दिया है। ये पूरे 2 मिनट ज़ाया हो गए हमारे प्रोनाउंस में ही, लेकिन सिखाना तो चाहिए। तशदीद कैसे लगाते हैं, ऐसे करके लेके गए यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक बस, ठीक, और ऐसे करने के बाद ऐसे करके फिर ऐसे, तो ये हमारी तशदीद बन के तैयार है। इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना। ये है तशदीद बनाने का टाइप नंबर 1। देख, और मेरी एक और बात सुन लीजिए, अगर कोई आपसे स्पेलिंग भी लिखवाएगा किसी चीज़ की तो स्पेलिंग भी ठीक होना चाहिए। स्पेलिंग अगर ठीक नहीं होगी तो इंसान कहेगा प्रोनाउंस तो ठीक कर रहा है लेकिन स्पेलिंग इसकी ठीक नहीं है। तो स्पेलिंग अगर आपको नहीं आती है तो आप सीख लें, बाद में ही कहीं आप अपना परफॉर्मेंस दिखाएं, ठीक। ये हो गया टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 2 कैसे है? टाइप नंबर 2 ऐसे है, आगे से ऐसा, इसमें सेम क्या चाहिए। अब इसमें डिफरेंस आप बता सकते हैं, इन दोनों में आप मुझे डिफरेंस बताएं। देखें, गौर से देखें और डिफरेंस बताएं। मैंने अपने हाथ और परछाई सब हटा लिया है। अब आप देखें किस चीज़ का डिफरेंस है इसमें। अगर जिन लोगों ने गौर करा होगा, इसमें ये लाइन ऐसी है, इसमें लाइन राउंडेड है यानी गोल है। मैं एक सेकंड टाइप नंबर 2 तो लिखना भूल ही गया। टाइप नंबर 2, तो ये है टाइप नंबर 2 है और ये टाइप नंबर 1 है। ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, लेकिन अभी जल्दी जल्दी में मुझसे गलत हो गया, ऐसा करके चौड़ा और इसको इरेज, ठीक, यहाँ से चौड़ा। ये लाइन को इग्नोर करें, ऐसा होता है और ये ऐसी होती है, ठीक। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 तशदीद आप सीख गए। अब कुछ लोग कहेंगे आप तो बहुत शीन को तेज़ प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ठीक से ही बोलना चाहिए। ये इरेजर डस्ट बहुत करती है, मेरी टेबल पे सब तरफ डस्ट ही डस्ट कर दी ने। अब तशदीद हमने सीख ली, वो सॉरी ये तो जज़म थी, हमसे तशदीद निकल गया था गलती से मुंह से, ये जज़म थी। अब तशदीद सीखते हैं। तशदीद ऐसे है, मेरे एकदम पता नहीं मैं भूल गया था, सॉरी, जज़म को मुझसे तशदीद निकल गया था, सॉरी एवरीवन, मेरे मुंह से निकल रहा था मैं। अब मुझे याद आया कि तशदीद है ये तो, और मुंह से वो निकलने लगा था। तशदीद ऐसी होती है, ठीक, ये है तशदीद। अब मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो सॉरी एवरीवन, मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ, आर्टिस्ट से भी होती है मिस्टेक। तो ये जो है, ये जो था ये है जज़म, जज़म, ठीक। और ये क्या है? ये है तशदीद। मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है गाइस, सॉरी, मैं सॉरी कहता हूँ, तो मिस्टेक हो गई मुझसे। ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है जज़म, ये है तशदीद, ठीक। मुझसे थोड़ी सी वो हो गई, सॉरी। तो ये है तशदीद, ये है जज़म, और आप डोंट माइंड। तो हमने जज़म सीख लिए, अब तशदीद सीखते हैं। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जो मेरे ज़बान पे वही आ रहा था।
तो तशदीद इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करते हैं पेज को, ताकि ये लगे ये है। ठीक, तशदीद कैसे बनाते हैं, पहले एक लाइन बनाई, अगर छोटी तशदीद है तो आप ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, और अगर नुक वाली बनानी है तो आप सब तरफ नुक बना सकते हैं। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2। एक तशदीद ऐसी भी होती है, एक ऐसी भी होती है, एक ऐसी होती है। ठीक, ज़्यादातर मैं ऐसी बनाता हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी फास्ट बन जाती है इस वजह से, और ये गलत भी हो जाती है कभी कभार। ठीक, एक ऐसी होती है, एक ऐसी और एक ऐसी। गलत नहीं हुई थी, मैं बता रहा हूँ आपको, ये दो ऐसी सेम टाइप की हो जाती है, मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये फास्ट बन जाती है इस वजह से। तो एक ऐसी चोंच वाली बनाने का तरीका पहले आपको सिखा देते हैं। ये जो ऐसी है, पहले इस वाली, ठीक, जिस पे सर्कल है वो वाली सिखा रहा हूँ मैं, इस साइड पे देख सकते हैं। पहले आपको चोंच निकालनी है, फिर ऐसे करना है। ठीक, ठीक, और एक और तरीके की होती है तशदीद ऐसे, एक ऐसी भी होती है, लेकिन वो इसमें ताज सा बना होता है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तशदीद में। ठीक, ये है ऐसा, एक ऐसे हो गई ये वाली। अब ये वाली सीखते हैं। ये वाली पहले एक नुक बनाई ऐसे, फिर गोल हो गया, क्राउन की तरह बनाना। ये इस वाली को सीखते हैं फास्टेस्ट, ये मेरा फास्टेस्ट वे है। और ये वाली सीखते हैं, ये ज़्यादा मतलब एक्यूरेट नहीं बनती, ये मिस्टेक्स वाली बनती है लोगों से, मुझसे नहीं बनी है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वरना लोग कहेंगे बहुत मिस्टेक कर रहा है ये मुझसे मिस्टेक वाली नहीं बनी है, मैं बता रहा हूँ लोगों से होगी इसको बनाने में। ये एक्यूरेट नहीं बन पाएगी कुछ लोगों से, क्योंकि लोग क्या करेंगे, जो बिगिनर्स लोग होंगे उनसे ये बना नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अब बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें एडवांस सीखना पड़ेंगी। अब आप कहेंगे एडवांस, लेकिन मैं एडवांस को भी इतना ईजी कर दूँगा कि आपको एडवांस नहीं लगेगा। तो आपने ये भी सीख लिया। अब बहुत जल्दी से, फिर 27 मिनट हो गए हैं, मैं बिल्कुल भी टाइम वो नहीं करना चाहता हूँ ख़राब, वेस्ट अगर करूँगा मैं टाइम तो मेरे व्यूवर्स नाराज़ हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट भी करूँगा तो क्या कहते हैं, वीडियो जो है वो डलने में उसको बहुत टाइम हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मेरा आज मैंने वीडियो डाली है लेकिन वो बफरिंग चले पड़ी है और वो कल आज सुबह 10 बजे डाली है, वो बफरिंग चलते कल सुबह के 10 बजे डाली है। ऐसा भी हो जाता है। तो जब भी अगर आप देखें कि 2 दिन हो गए वीडियो को, 3 नहीं, अगर 2 दिन हो गए वीडियो को डालते हुए, तो आप समझ जाया करें कि मैंने वीडियो शूट तो कर ली और मैंने डाल भी दी है, लेकिन बफरिंग चल रही है, अपलोडिंग चल रही है, तो वो बार बार आ रहा है कि अपलोडिंग वो 2 दिन में डल जाती है। आज अगर मैंने 10 बजे डाल दी तो अगले दिन के 10 बजे आ जाएगी। तो अब मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप खड़ा ज़बर सीख लेते हैं। और कैमरे पे हाथ लग गया। खड़ा ज़बर बनाना तो बहुत ईजी, खड़ा ज़बर की कोई भी टाइप नहीं है, उसको जल्दी से सीख लेते हैं। बस ऐसे करा आपने एक लाइन और ऐसे, ठीक, ये होता है खड़ा ज़बर, सीख लिया। और हमज़ा भी सिखा देता हूँ मैं आपको। हमज़ा पेश भी, खाली पेश भी लगाना सिखा देता हूँ। खाली पेश आपको कैसे लगाना है, ऐसा करके, ठीक, ये हो गया खाली पेश। तो हमज़ा आपको ऐसे करके ऐसे करना है, जैसे हिंदी में आप रा बनाते हैं बिल्कुल वैसे करके आपको ऐसे करके छोड़ देना है, फिर डबल लाइन बना देनी है। हमज़ा बनाने का भी एक ही मेथड है। अब आते हैं विदाउट मीनिंग वाले हरकत में। विदाउट मीनिंग वाले हरकत क्या हैं, जैसे नहीं इनका भी लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊं। पहले सबसे पहले डबल पेंसिल में ले लेता हूँ। आप ट्राई ना करें, मैं आर्टिस्ट हूँ इस वजह से मैं बना सकता हूँ, आप नहीं, आप अभी बिगिनर्स हैं। शायद कुछ लोगों को मालूम चल गया होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। थोड़ा इसको नीचे लाऊं।
इस डबल पेंसिल का भी गाइस ट्यूटोरियल आने वाला है, तो बने रहें प्लेलिस्ट में, आने वाला है, कल परसों में आ जाएगा। ठीक, ये मैंने लिखा है अली। ठीक, अब आपने कहा होगा ये अली आपने क्यों लिखा है? अली इसलिए लिखा है मैंने। अब मैं इसकी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इन सबको इरेज कर देता हूँ। बिल्कुल एक कलम का लुक आता है। ठीक, अब आप कहेंगे अली क्यों लिखा है मैंने? अली इसलिए लिखा है मैंने, इसमें मुझे आपको हरकत दिखाना, देख सकते हैं जैसे कहीं पे लिखा होता है अली, तो अली में यहाँ पे आपने लिखा होगा एक छोटा सा ये कुछ बना होता है। आप देखेंगे ये क्या बना होता है, ये होता है आइन। आइन होता है, ये हलक से निकालना होता है आइन। तो आइन जो ये बना होता है, तो ये किस लिए होता है? ये खाली जगह को फिल करने के लिए भी, और ये कौन सा हर्फ बना हुआ है इसको दर्शाने के लिए भी। मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ, ये उसको मतलब इंडिकेट करता है कि ये कौन सा सिग्नल देता है कि कौन सा हर्फ बना है। आज हम किस चीज़ कौन से हर्फ का, ये है आइन। ऐसे ये आइन का है, तो यहाँ पे मैंने आइन बना दिया। बस कौन से हर्फ के इंडिकेशन होता है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। स्केल कहाँ गया मेरा? तो देखें पहले आप, जो इंडिकेशन खाली तोए वाला ऐसा देता है, हर हर्फ नहीं देता। ये देती है बड़ी ये, और मीम देती है, शीन देती है, और हे देती है। हे दो तरीके की होती हैं, एक ऐसी और एक ऐसी, जो अल्लाह में मैं ऐसी लगाता हूँ, अल्लाह में। ठीक, ये इतनी चीज़ें देती हैं इंडिकेशन। ठीक, आपने कहीं देखा होगा एक मीम के ऊपर ऐसे होता है, तो ये नहीं, ये इंडिकेशन वाले हरकत हैं। मैं इसको थोड़ा ऐसे करके यहाँ लिख देता हूँ, अरे इंडिकेशन हरकत, एस की जगह दी थी इसलिए हरकत ही लिख दिया। तो इंडिकेशन वाले को कौन कौन से हरकत हैं? तोए, ये, मीम, शीन, हे के दो टाइप। मेरे साथ साथ आप भी बोलिए और कमेंट में लिख दीजिए। तोए ये यानी बड़ी ये, तोए बड़ी ये, मीम, शीन, हे की दो टाइप। आपको क्या लिखना है कमेंट में? पहले लिखना तोए ये बड़ी ये लिखना है। ठीक, तोए बड़ी ये, मीम, शीन, छोटी शीन नहीं है, छोटी शीन नहीं लिखें, खाली शीन लिख दें। तोए बड़ी ये, मीम, शीन, हे के दो टाइप। आपको क्या लिखना है? ऐसा करके हे नहीं लिखना, आपको लिखना है हे के दो टाइप। ठीक, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे व्यूवर्स को याद हो गया है। तो आपको क्या लिखना है? तोए बड़ी ये, मीम, शीन, हे के दो टाइप। हे के दो टाइप, आप दो टाइप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हे के ये दो टाइप हैं, टू टाइप्स। तो ये मीम, शीन, हे के दो टाइप। ठीक, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और ये आपने सीख लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बना के दिखाता हूँ। कहीं पे जैसे अगर आधी ये बनी होगी, जैसे आई मैं फिर से दो पेंसिल लेता हूँ और ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। एक मेरी वैसी नोक टूट हुई है इस पेंसिल की, तो मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप इसको ट्राई बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं और आपसे बना नहीं मिलेगा। और आप ये सोच सकते हैं कि ये झूठ बात सिखाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, इस वजह से मैं बना सकता हूँ। ठीक, ये लिखा है हुसैन। अब मैं आपको जो बता रहा था, यहाँ पे ये लिखे रहेंगे, ये जो हरकत हैं ये साइड में, ये साइड में लिखे रहेंगे। जो मैं आपको बता रहा था कि हुसैन लिखा जो है, ठीक, हुसैन ये लिखा है, तो अगर इसमें मैं ना हरकत लगाऊंगा ना पेश लगाऊंगा, कुछ नहीं लगाऊंगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, कुछ भी नहीं है। ये तो हस हस कुछ मिल ही नहीं रहा, मतलब अगर मैं इस पर पेश लगाऊंगा तो ये हु, और ये ज़ेर इसमें मिलेगा तो हमें ज़म लगानी पड़ेगी, हुसैन। ठीक, अब आपने कहीं अगर बड़ी ये है तो आप ऐसा करके यहाँ लगा जो देखा होगा। ठीक, ऐसी मीम है तो ये हे के जैसे अल्लाह लिखा दो, हे के पास ऐसा करके हे वो लगा देखा होगा मेरी लाइव वीडियो में, आप जाके देख लेना। और शीन होगा तो शीन, और अगर बड़ी शीन है तो ऐसा करके नुक्ता लगा होगा। ठीक, आपने इतना सीख लिया। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं बना सकता हूँ डबल पेंसिल से, आप नहीं बना पाएंगे, मैं ट्यूटोरियल डाल दूँगा। अब ये वाले को भी मैं इरेज कर देता हूँ। आपने अगर कमेंट बॉक्स में लिख दिया तो बहुत बढ़िया बात है। अब जैसे खाली जगह हमें कोई भरनी है, ये जो हरकत होते हैं, जैसे मीम का एक मैंने आपसे कहा था, एक ऐसी मीम होती है, तो ये कुछ दर्शाती नहीं है, ये खाली जगह भरने के लिए होती है। और ये भी कुछ नहीं होता है, ये भी खाली जगह भरने का हरकत होते हैं, ये जो होते हैं। और ये भी कुछ नहीं होता है, एक ये भी एक हरकत भरने के लिए होते हैं। आपने देखा होगा कई मेरी वीडियोस में ये ऐसे होता है, ये भी खाली जगह भरने के लिए होते हैं, ये भी खाली जगह भरने के लिए होते हैं, ऐसे उल्टा, इसी का उल्टा ये है। और एक ऐसा करके ये होता है, ये भी खाली जगह भरने के लिए होते हैं। ठीक, ना तो इसका कोई मतलब है, ना इसका और ना इसका, ये खाली जगह भरने के लिए होते हैं। और अगर इसी मीम पे से मैं इसको हटा दूं तो ये मीम बन गई, इसकी आवाज़ वापस आ गई। और कहीं जैसे मीम का वो बना हुआ है, कुछ मीम का लिखा हुआ है, जैसे मोहम्मद लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद लिखा हुआ है, तो वहाँ पे मीम बना होगा, उसके नीचे देख सकते हैं। पहले आप ऐसा करके, जैसे मैं डबल पेंसिल से नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसे ही बना के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये मोहम्मद लिखा हुआ है, मैंने डबल पेंसिल से नहीं बनाया, बिल्कुल बच्चों वाली राइटिंग आई है। लेकिन अगर ये मीम लग गई तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ मीम लगी हुई है, यानी मोहम्मद लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पे इस पर ही मैं ये लगा दूँ तो इसकी आवाज़ चली गई, और इंडिकेट करने की इसकी पावर भी चली गई, ये खाली जगह भरने के लिए रह गया। ठीक, ये सब आपने सीख लिए हैं। और ये हरकत होते हैं, मेरी कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं जगह जगह ये लगे होते हैं, तो ये हरकत होते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो इज़ कमिंग। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, वो पता नहीं किस टॉपिक पे होगी, मैं आगे और टॉपिक्स तो आएंगे लेकिन मैंने अभी सोचा नहीं है। इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, लेकिन वो टॉपिक होगा जो आपको एक गुड हैंड राइटिंग देगा। अब आप कहेंगे गुड हैंड राइटिंग क्या? गुड हैंड राइटिंग यानी अब आप कहेंगे आपने हमें सारे हरुफ तो बनाना सिखा दिए हैं, आलिफ भी बनाना सिखा दिया है ऐसे करके, और बेबी तो गुड हैंड राइटिंग कैसे, तो कल वीडियो आएगी हरुफों को मर्ज करने की, यानी जोड़ने की। ठीक, और उनको तोड़ मरोड़ के पढ़ने की, और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। कल वीडियो आएगी, या तो गुड हैंड राइटिंग ही आएगी, या फिर ये ना समझें कि मैं मर्ज कर दूंगा दोनों वीडियो को, नहीं, गुड हैंड राइटिंग अलग आएगी और उसकी अलग आएगी, वीडियो आ जाएगी, आपको खुद मालूम चल जाएगा। वीडियो का बिल्कुल भी देरी नहीं होगी, आप देख लेना। अगर नेटवर्क अच्छे आते रहे तो वीडियो आपकी एकदम डल जाएगी। ठीक, मैं आप डाल दूंगा वीडियो, अगर बफरिंग नहीं आई तो मेरी वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी। तो बने रहे हमारे इस अरेबिक कैलीग्राफी की जर्नी में। लर्न अरेबिक कैलीग्राफी इजी बेटर, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको हर वीडियो में मालूम होता है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। पूरे 40 मिनट हो चुके हैं और आधा घंटा होने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।